इंडिया में तो टेस्ला आया नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्स का नाम दोस्तों हॉइट्स है। ये अच्छा मॉल बना हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर एजुकेशनल व्लॉग। तो दोस्तों आज दृश्यम 2 मूवी रिलीज़ हुई है और ऑस्ट्रेलिया में हम उसका फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं। ये दृश्यम मूवी का सेकंड पार्ट है जो पहले आई थी और आप में से हो सकता है काफ़ी बच्चों ने देखी भी हो। दृश्यम मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी। अगर उस मूवी का आपको थीम पता हो तो, अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली पता होगा। तो उस मूवी का जो थीम था वो ये था कि हमारी जो विजुअल मेमोरी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। मतलब कि जो चीज़ें या तो हमने खुद जी ली होती हैं या हमने किसी मूवी में देखा होता है इन दी फॉर्म ऑफ मूवी, सो हमारा जो ब्रेन है उसको काफ़ी देर तक रिटेन करके रखता है। और यही चीज़ हम अपने प्रिपरेशन में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। खास करके जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जो कि आपको बोरिंग लगती है और आपको लगता है बार बार आप भूलते हो, तो आप अपने ब्रेन की विजुअल मेमोरी का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपको हो सकता है बोरिंग लगता हो, उसमें डेट्स वगैरह आपको याद नहीं रहती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद नहीं रहता है। तो जब भी आप हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप जो कैरेक्टर हैं, कोई किंग के बारे में पढ़ रहे हो, उनको किसी मतलब रोल में आप इमेजिन कर सकते हो। किसी कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे कर सकते हो उस किंग की तरह और उसको आप इमेजिन कर सकते हो। और इमेजिन करके एक मूवी टाइप अपने दिमाग में चलाया करो। जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में पढ़ोगे अपनी किताबों के अंदर तो वो चीज़ रिटेन नहीं रहेगी। बट उसको अगर आप कलरफुल मूवी की फॉर्म में इमेजिन करोगे अपने कैरेक्टर्स को दिमाग में लाके, तो वो सीक्वेंस के फॉर्म में आपके दिमाग में बस जाएगी। जैसे कोई भी पुरानी हिस्ट्री बेस्ड मूवी आप देखते हो तो उसमें अगर आप उससे रिलेटेड कोई आपसे सवाल पूछता है काफ़ी टाइम के बाद, तो भी आप उसका जवाब दे सकते हो क्योंकि आपने उसके रिगार्डिंग मूवी देख ली और आपके दिमाग में वो चीज़ बस गई अच्छे से। सो आपको पढ़ते हुए भी इसी तरह की टेक्निक को यूज़ करना है। और ये अभी हम एंटर कर गए हैं इसमें पार्किंग में। ये ऊपर जो आप क्रॉस का निशान देख रहे हो, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है गाड़ी के लिए। यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब एक गाड़ी की जगह आपको मिलेगी। उससे अगले में 9 लिखा है, तो हम इस साइड ले लेते हैं। यहाँ पे जो ऊपर आप ये रेड ग्रीन लाइट्स देख रहे हो, इसका मतलब है कि जहाँ रेड है वहाँ पे दोनों साइड पार्किंग की जगह नहीं है, जहाँ ग्रीन है वहाँ पर कोई ना कोई लेफ्ट या राइट पे एक जगह खाली होगी। टेस्ला का आउटलेट है इस शॉपिंग मॉल के अंदर, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया में तो टेस्ला आया नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अलावा मान लो जैसे डेट्स हैं, अब नंबर्स हैं, अब उनको कैसे याद रखा जाए इस टेक्निक के थ्रू। आप क्या कर सकते हो, जैसे 0, 1, 2 से लेके 9 नंबर्स हैं, इन सारे 9 नंबर्स को आप एक पर्टिकुलर थिंग के साथ अपना रिलेट कर लो। आप अपना एक टेबल बना लो 10 चीज़ों का। जैसे 0 से आप हीरो को रिलेट कर सकते हो, जो आपको लगता है कि इसके साथ राइम कर रहा है। तो 1 को सन के साथ कर लो, 2 को शू के साथ कर लो, 3 को ट्री के साथ, जैसे भी आपको सही लगता है आप 10 चीज़ें जो है रिलेट कर लो। और जब भी आप कोई डेट पढ़ते हो, मान लो आप ईयर पढ़ रहे हो 1905, तो 1 के साथ जो आपने चीज़ रिलेट कर रखी है, 9 के साथ कर रखी है, 0 के साथ और 5 के साथ, इन चारों चीज़ों को सीक्वेंस में जो आपका एक बनेगा इन चारों चीज़ों का, उससे रिलेटेड एक फनी सा सीन अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। और वो जब सीन इमेजिन कर रहे हो, वो जिस इंसिडेंट से रिलेटेड डेट है उस इंसिडेंट को बीच में इनकॉर्पोरेट कर लो। सो जब भी उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप वो पिक्चर अपने दिमाग में चला लो और साथ के साथ आप जो है उसकी डेट, उसका ईयर रिकॉल कर लोगे। सो ये टेक्निक हिस्ट्री के अंदर या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे से यूज हो सकती है। अभी हम टेस्ला की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इंटीरियर ये गाड़ी का है, यहाँ पे एक पूरा टच पैनल दे रखा है और आप इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं आ पाया। 2019 के अंदर पहले लग रहा था कि टेस्ला इंडिया में आएगा, बट नहीं आ पाया। उसका कारण ये था कि इंडिया की जो
कस्टम ड्यूटी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, अगर वो $40,000 से ऊपर की गाड़ी है, मतलब नियरली आप कह सकते हो 32 लाख से ऊपर की गाड़ी है, तो उस पर 100% कस्टम ड्यूटी है, और उससे कम पे अराउंड 60% की कस्टम ड्यूटी है। सो टेस्ला का ये कहना था कि कस्टम ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर, सो कस्टम ड्यूटी कम करनी चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला की गाड़ियों की इंडिया में करनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें कोऑपरेट कर सकते हैं। बट टेस्ला की आपको पता है गाड़ियाँ जो है शंघाई में, चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, तो इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड ये थी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। सो इलॉन मस्क की तरफ से ये कहा गया कि जब तक हमें इंडिया में गाड़ियाँ सेल नहीं करने दी जाएंगी, यहाँ उनकी सर्विस नहीं करने दी जाएगी, तब तक हम इंडिया में नहीं आएंगे। सो इस वजह से टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं आया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हम ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है कि जब भी आप न्यूज़पेपर में ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई जगह पढ़ रहे हो, कोई भी इवेंट से रिलेटेड कोई जगह पढ़ रहे हो, तो एटलस खोलो। तभी मैं बोलता हूँ हमेशा एटलस आपके स्टडी टेबल पे होनी चाहिए, उसको वहाँ पे लोकेट करो। जब आपके सामने पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर एक जगह आपने देखी होगी, तो उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, रेदर देन जस्ट एक रट्टा मार लिया कि ये जगह यहाँ पे है और इसके अंदर ये चीज़ हुई है। वो स्ट्रेटेजी नहीं आपको रखनी है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पीरियोडिक टेबल याद करने हैं, उससे रिलेटेड इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड दिमाग में दृश्य बनाने हैं, और उसी पे बेस्ड थी वो मूवी दृश्यम। सो आई थॉट इसी मूवी से रिलेट करके आपको एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल मैसेज मैं दूँ, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से काम आएगा। सो अभी हम उसी मूवी का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सो आई होप मूवी पिछले पार्ट की तरह अच्छी होगी। सो मल्टीप्लेक्स में जाके आपसे आगे चल के मिलते हैं इस व्लॉग में। मल्टीप्लेक्स का नाम दोस्तों हॉल्ट्स है। तो काफ़ी अच्छा मॉल बना हुआ है, बड़ा मॉल भी है। पॉपकॉर्न का अगर आप रेट देखोगे तो $9 से लेके $12 के बीच में, तो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो नियरली 450 से लेके 600 रुपये। बट लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसके अकॉर्डिंग आपको 50-55 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ट्रिपल वी फैक्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए 16 है। तो दोस्तों अब हम मूवी देखने के बाद वापस जा रहे हैं। मूवी के रिव्यूज़ तो मैं इस व्लॉग में नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। आई होप आज के इस व्लॉग के थ्रू जो इम्पोर्टेंट एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए था, यंगस्टर्स के लिए था, या नॉलेज जो भी हमने इसके थ्रू दी, वो आपको ठीक लगी होगी। अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि इस तरह के वीडियोस के लिए भी आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कि आप अपना कमेंट्स के थ्रू फीडबैक दो कि आपको और इस तरह के वीडियोस चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट व्लॉग्स नहीं है, एजुकेशनल व्लॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो क्या आपको इस तरह के एजुकेशनल व्लॉग्स चाहिए जिसमें हम कुछ ना कुछ आपको एडवाइस दें, कुछ नॉलेज की बात करें। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।